प्रेज द लॉर्ड। कहिए आप सब कैसे हैं। विश्वास करता हूं कि मैं अच्छा हूं, आप भी अच्छे हैं मसीह यीशु के नाम में। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं और ये वचन हमारे पास है कि खुशहाल परिवार, सुखी परिवार। कैसे आपका सुखी परिवार होगा, किस तरीके से आप सुखी परिवार जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, किस तरीके से आप सुखी परिवार का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, यह हम आपको और मुझे हम सबको जानना बेहद ज़रूरी है। आज आपको सबसे पहले परमेश्वर के वचनों के मुताबिक जीवन जीना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे की तारीफ़ करना मत भूलिए। हम पढ़ेंगे पहले परमेश्वर के वचन को, यशाया उसका 59 59 वर्स 21। यहोवा यूँ कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर रहता है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से भी कभी ना हटे। याद रखिएगा, आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों को अपने मुंह से कभी अलग नहीं करना है। परमेश्वर के वचनों को अपने मुंह से कभी हटने नहीं देना है। यदि परमेश्वर के वचन हमारे मुंह में रहेंगे, यदि हम परमेश्वर के वचनों को अपने मुंह में से निकालते रहेंगे, तो हमारा परिवार सुखी परिवार होगा, आशीष का परिवार होगा। दूसरी बात, आपको अपने परिवार के सदस्य प्रत्येक व्यक्ति की तारीफ करनी है। जैसे कि मैं कई बार अपनी पत्नी से कहता हूँ, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सुंदर हैं, रोज़ाना बोलता हूँ। और जब कभी भी मैं इस बात को बोलता हूँ कि आप स्मार्ट हैं, एक दिन में चाहे कितनी भी बार बोलूँ, लेकिन मेरा जीवन साथी कभी नहीं बोलता बस कीजिए। उसको अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, वो सुनती रहती है। कई बार तो वो मुझे कई बार कहते, आपने विनोद आनंद आपने कभी बताया नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो याद रखिएगा, वो तारीफ़ चाहते हैं और तारीफ़ करनी अच्छी बात है, तारीफ़ करनी चाहिए। याद रखिएगा, जो सच है उसको बोलने में कुछ नहीं जाता, आप सच को ज़रूर बोलिए। अपने परिवार के अंदर बच्चे हैं, उनकी तारीफ़ कीजिए। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे की तारीफ़ करेंगे, जो बीजेंगे वो काटेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के वचनों को अपने घर में इस्तेमाल करना है। और क्यों तारीफ़ करनी है? क्योंकि हमारी पत्नी को, हमारे बच्चों को स्वयं हमें परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है और हमारा परमेश्वर बेहद स्मार्ट, सुंदर है। इसलिए यदि हम एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, उनको सराहते हैं, उनके काम की तारीफ़ करते हैं, उनके खाना बनाने की तारीफ़ करते हैं, उनका जो कुछ भी हमारे घर के अंदर दिखाई देता है वर्क, उसकी तारीफ़ करते हैं, तो हम परमेश्वर की तारीफ़ करते हैं। और मैं यूँ कहूँगा कि जो पत्नियाँ हैं वे भी याद रखें, आप भी अपने पति का गौरव बढ़ाइए, आप भी अपने पति की तारीफ़ कीजिए। आप भी अपने पति के बारे में कई बातें बोल सकते हैं जो आपको दिखाई देता। आप कह सकते हैं कि मुझे आपके ऊपर गर्व है कि आप बहुत लंबे समय से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। मुझे गर्व है आपके ऊपर कि आप एक होनहार पति हैं। मुझे गर्व है आपके ऊपर कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप वो इंसान हैं जो जानते हैं कि अपने परिवार को कैसे पालना है। तो मैं आज आपको यही बात बोलना चाहता हूं कि आपको अपने जीवन के अंदर इन बातों को लगातार बनाए रखना है।
अपने बच्चों की खूबियाँ उन्हें बताइए, अपनी पत्नी की खूबियाँ उन्हें बताइए, पत्नी पति की खूबियाँ बताए। पिछले समय में मुझे एक परिवार पूछने लगा कि हम एक खुशहाल परिवार, अपने परिवार को कैसे बना सकते हैं। तो मैंने उनसे बताया कि सबसे पहली बात, एक दूसरे की तारीफ़ करो। जैसे ही ये बताया तो उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया कि हम एक दूसरे की तारीफ़ करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनमें तो कमियां ही कमियां भरी पड़ी हैं। वो एक दूसरे की काट करने लगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने कुछ ना कुछ खूबियाँ दी हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ दी हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप कमियों को छोड़िए, आप ये बताइए कि इनमें खूबियाँ क्या हैं। तो उन्होंने खूबियाँ, बहुत खूबियाँ एक दूसरे के अंदर गिनवा दी। तो मैंने उनसे बोला कि आप लगातार अपने घर में खूबियों का जिक्र कीजिए, आप लगातार अपने घर में तारीफ़ का जिक्र कीजिए, आप लगातार एक दूसरे की खूबी को प्रकट कीजिए। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक छोटा सा शब्द है। सुबह उठकर मैं कहूँगा पति पत्नी को और पत्नी पति को बोले आई लव यू। ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इस छोटे से शब्द के जरिए बड़े बड़े रिश्ते कायम हो जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते जुड़ जाते हैं इस छोटे से शब्द के जरिए। यदि कुछ गलती हो गई हो तो एक और छोटा शब्द है जिसे आप बोल सकते हैं, वो सॉरी। ये दो शब्द हैं जो आपके परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। आई लव यू और सॉरी, ये दो शब्द आपकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लेकर आ सकते हैं। ये दो शब्द आपके परिवार को खुश खुश रहने वाला परिवार बना सकते हैं। ये दो शब्द आपके जीवन के अंदर तलाक, डिवोर्स, छोड़ छड़ाव, बंटवारे, ये सब खत्म कर सकता है। यदि आप इन दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, तो आप बहुत खुशी का जीवन जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मीठा बोलिए, मिठास के मुताबिक चलिए। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे नफ़रत नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं। जहाँ गलती है वहाँ बैठकर बताइए कि आपकी ये गलती है। तो आप अगर खुशहाल, खुशी का परिवार, अपने परिवार को बनाना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है, अपने मुंह में से परमेश्वर के वचनों को निकालते रहिए। यदि आप चाहते हैं कि मेरी सब तारीफ़ करें लेकिन मैं किसी की तारीफ़ ना करूं, यदि आप चाहते हैं कि बस मेरी तारीफ़ को हर कोई करता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बाइबल कहती है, यदि तुम चाहते कि कोई तुम्हारी तारीफ़ करे, यदि तुम चाहते, जो कुछ तुम चाहते हो कि कोई मनुष्य तुम्हारे साथ वैसा करे, तो पहले तुम करना शुरू करो, तो फिर वो भी तुम्हारे साथ करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जैसा आप बीजेंगे वैसा आप काटना शुरू करेंगे। मेरे प्रियजनों, आपको सही बीजना है ताकि आप सही काट सकें। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वामी, अपने परिवारों को ताकत दीजिए कि ये सही बीज सके। इन्हें ताकत दीजिए कि एक दूसरे की तारीफ कर सके। इन्हें ताकत दीजिए कि एक खुशहाल परिवार अपने परिवार को बना सके। मैं मसीह यीशु के जीवित नाम में आपसे इनके लिए ताकत मांगता हूँ, आपसे इनके लिए सही वचनों की मांग करता हूँ। प्रभु, आशीष मांगता हूँ, दया मांगता हूँ, तरस मांगता हूँ। मसीह यीशु के जीवित नाम में, पवित्र नाम में, ये आप में बढ़ते और बढ़ते चले जाए। आपकी दया, आपका अनुग्रह इन पर बढ़ता चला जाए। मसीह यीशु के पवित्र और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आपका परिवार खुशहाल परिवार होने जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रभु आपको आशीष